2022 में कई सारी मूवीज आई। फाइनली हम लोगों ने टॉप गन देखी। नाइफ्स आउट का पार्ट 2 आया। बैटमैन आया। और जुरासिक वर्ल्ड भी आया। फिल्मों के लिए काफी अच्छा साल था। हमने जहां ब्लैक पैंथर देखी, वहीं हमने द नॉर्मन जैसी मूवीज भी देखी। 2023 में भी हम कोशिश करेंगे कि मूवीज देख सकें, और ऐसी उम्मीद करेंगे कि मूवीज अच्छी आए। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे हिसाब से 2023 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज कौन सी हैं। हमने ये लिस्ट आपके सामने रखी है, और हम एक एक करके इन मूवीज के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, कैसा, पहले तो आप ये बताएं 2022 में अगर एक एक मूवीज आपको पिक करनी हो तो कौन सी मूवीज पिक करेंगे। सात्विक। 2022 में मैं मैट रिव्स की बैटमैन को जरूर पिक करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी बैटमैन ओरिजिन्स बने हैं, मतलब वो कहानी बार बार स्टार्ट होती है थॉमस वेन और मार्था वेन की किलिंग से, एंड फिर अगेन वही घूमती रहती है। बट उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस की, पेंगुइन को लाए और रिडलर के साथ उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं बैटमैन को पिक करूंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे हिसाब से एक सेल्फ सेटिस्फाइंग मूवी थी डीसी डीसी की। सिद्धार्थ। यार मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा है कि 2022 में आया क्या है। आर अब आर आर। मैंने सारी घटिया मूवी देखी हैं। मैं पोनियन सेल्वन का नाम लूंगा तब तो। यार ये मैंने सोचा था कि नंबर वन कौन सी हो सकती है मेरी लिस्ट में, लेकिन मुझे कोई याद नहीं आ रही। बैटमैन तो बोल ही दिया गया, खैर वो मैं नंबर वन शायद नहीं देता। लेकिन ऐसे कोई याद नहीं आ रहा। मैंने बहुत खराब खराब पिक्चरें देखी हैं यार इस साल, बहुत घटिया घटिया पिक्चरें भी आई हैं। मुझे पता है आपकी अ, फेवरेट। हम्म, थॉर। तो थॉर लव एंड थंडर हमने हॉल में देखने की गलती की थी, और न लव था न थंडर था उस पिक्चर में। और इसके अलावा बोलना मुश्किल है कि कौन सी आई है, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है। मोंटी बताएंगे। अभिषेक। हम्म, मैं तुम बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कौन कौन सी मूवीज रिलीज हुई है, उसमें मुझे कौन सी हाँ, सही मुझे लगी। शायद खुद देखना पड़ जाए। हाँ, तो मैं जितनी भी मूवीज देखा ऊपर से, जिनमें से मैं देखा हूँ, मेवरिक, टॉप गन मेवरिक मुझे बहुत सही लगी। कुछ मेनली क्योंकि 80s में हम लोग ने वो मूवी देखी थी और 30 साल बाद वो हम्म। उतनी एज के साथ कंटिन्यू कर रहा है। तो एक एक भौकाल टाइप का क्रिएट हुआ था, और उसको काफी अच्छे से उन लोग ने टॉम क्रूज का उस रोल में वो दिखाया है। और सबसे मस्त चीज ये थी कि वो प्रमोट नहीं हुआ, मतलब कैप्टन अमेरिका पे, तो बहुत मजा आया। खासकर उसके कुछ जो सीन्स थे अच्छे वाले, मतलब एक इंस्ट्रक्टर का जो हाई लेवल भौकाल होता है वो फील हुआ देखने में। तो मुझे लग रहा है मैं उस उन रीजंस की वजह से उसे बोलूंगा, सिर्फ उन रीजंस की वजह से, तो मुझे वो अच्छी लगी। वरुण। 2022 में अगर देखा जाए तो काफ़ी मूवीज़ आई हैं। अगर हॉलीवुड को साइड में रखा जाए तो बॉलीवुड के लिए भी काफ़ी काफ़ी मूवीज़ रही हैं, और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है बॉलीवुड का 2022 में। तो बट अगर पॉजिटिव नोट पे बात की जाए तो साउथ इंडियन मूवीज़ में ट्रिपल आर का बहुत बड़ा नाम रहा है, और अभी रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है उसको। सो ट्रिपल आर का वो गाना भी अगर आप देखोगे नाटू नाटू, तो उसमें काफ़ी अच्छा है, मतलब उसके पिक्चराइजेशन और डांस वगैरह भी अच्छा है। तो ट्रिपल आर का मैं एक नाम लूँगा। उसके अलावा हॉलीवुड में मैंने इतनी मूवीज़ देखी तो नहीं है। एक अगर थॉर लव एंड थंडर मैंने देखी है, वो पर्सनली मुझे भी उतनी पसंद नहीं, क्योंकि थॉर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर मार्वल सीरीज़ में देखा जाए आयरन मैन के अलावा, तो बट मुझे भी इतनी अच्छी लगी नहीं वो लव एंड थंडर। बट अगर कोई अवेटेड मूवी जो मुझे देखने का मन है बहुत दिन से और मैंने देखी नहीं है, वो टॉप गन मैवरिक है। काफ़ी नाम उसका हो रहा है बहुत दिन से, और मैंने अभी तक देखी नहीं है। तो मेरी लिस्ट में है कि मुझे वो मूवी देखनी है नेक्स्ट, तो शायद 2023 में वो मैं कर पाऊँ। ऑलराइट। थॉर की सबसे बड़ी दिक्कत मेरे हिसाब से क्या थी ना, कि वो यूस ने फ्लिक वाकई थोड़ा तेज कर दिया था। अगर थोड़ा कम करता तो शायद अच्छी लगती। एनी हाउ, शशांक 2023 के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही शशांक कुछ मैं बोले। बस यही कहना चाह रहा था कि आपने अच्छी मूवीज पूछ ली। आप डिसअपॉइंटिंग मूवीज पूछते तो मेरे पास तो लिस्ट थी, एंड आई एम श्योर सिद्धार्थ के पास भी एक लिस्ट है नहीं, इस बारे में। डिसअपॉइंटिंग मूवीज की हम एक लिस्ट जारी करेंगे, तो उसमें जरूर इस बारे में बात करेंगे।
जी शायद जरूर। मैं बोलूंगा कि एक मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यस, अगर आप लोग ने बहुत देखी अच्छी है। मूवी। जी, तो वो इस साल एक ऐसी मूवी है कि मैं उसको बेस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई मूवी देखनी है और आप अगर देखना चाहते हैं कोई मूवी जिसमें मतलब कहानी और प्लॉट ऊपर है और जो बन रहा है आजकल वो कम है, तो कुछ आप नया है। एवरीथिंग एवरीवेयर, जी, ऑल एट वंस आप देख सकते हैं। एक बंधी हुई पिक्चर है, बहुत अच्छी फिल्म है वो। मतलब उसको बनाते वक्त बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, A24 जो स्टूडियो है उसने काफी मेहनत की करते हैं अपनी फिल्म्स पे, क्योंकि वो स्टोरी वाइज जाते हैं, प्लॉट वाइज करते हैं अप्रोच स्टोरीज को। तो ये अच्छी बात है उस पिक्चर की, और वो फिल्म काफी बढ़िया है। उसकी जो हीरोइन है मचालिए, उनको भी मिला है गोल्डन ग्लोब बेस्ट और उन्होंने एक्ट्रेस में। उन्होंने इस मूवी में काफी मचाया है। हाँ, उन्होंने काफी मचाया, और बेस्ट क्या कहते हैं ऑस्कर कंटेंटर है बहुत ज्यादा। अभी मैं बहुत सारी मूवीज देख रहा हूँ, मैं मुझे जहां तक लग रहा है मैंने इस साल बहुत घटिया घटिया ही फिल्म देखी है। तो नहीं नहीं, 2022 तो बहुत आपने खराब इस गया है। साल घटिया मूवीज देखी नहीं, इस साल सिर्फ घटिया मूवीज आई हैं तो घटिया मूवीज आई भी होंगी शायद। मैं अभी तक जून तक की फिल्में तो मैं लिस्ट पूरी देख चुका हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई ढंग की पिक्चर अभी तक मुझे ऐसी दिखी है बात करने लायक। एक मुझे ये दिखी तो मैंने इसकी बात जरूर की। बिल्कुल। हम कंटिन्यू करते हैं। ये 2022 तो हमारे एजेंडे पे नहीं था, अचानक से मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा पूछ ही लेते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, 2023 की बात करते हैं। तो गाइस, पहला है हमारी लिस्ट में डंजन एंड ड्रैगन्स। काफी फेमस गेम है, और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है, लोगों को समझ में आएगा? डंजन्स एंड ड्रैगन्स की बात करें तो काफी पहले से बनने की कोशिश हो रही है मूवी। 80s में टेरी गिलियम बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, बनाना चाहते थे। बाद में एक वर्जन बना भी था 90s में या 2000 में और वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, और बहुत बी लेवल की मूवी थी उस वक्त। अब तो क्या कहते हैं टीवी शो आप ले लीजिए जो एनिमेटेड रहा है, या आप गेम ले लीजिए जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। बड़े बड़े एक्टर्स, पैरामाउंट की बैकिंग, बड़ा स्टूडियो, क्रिस पाइन नेटफ्लिक्स के स्टार हैं, ब्रिगर्टन के वो हैं। तो यहाँ पे काफी जोरदार ट्रेलर भी दिखा है अभी तक। गोल्डस्टीन डायरेक्ट कर रहे हैं, जोनाथन गोल्डस्टीन उनके पार्टनर, जिन्होंने पहले स्पाइडरमैन की स्टोरीज लिखी हैं, स्पाइडरमैन होम कमिंग। और मार्वल के राइटर रहे हैं, गेम नाइट बनाई थी 2018 में। तो कॉमेडी एक्शन फैंटेसी से भरी हुई कहानी रहेगी। मार्च में आ रही है, देखते हैं क्या होता है। इस पे मैं बस एक यही ऐड करना चाहूंगा कि मतलब जो उन्होंने इनका नाम लिया कि स्पाइडरमैन होमकमिंग लिखी है, और जो आजकल हॉलीवुड में देखा जा रहा है कि ओरिजिन स्टोरी से डू अवे कर रहे हैं, तो जो मतलब डंजन्स एंड ड्रैगन्स की फॉलोइंग है, मतलब हमारे एज ग्रुप की जो इससे एनिमेटेड शोज से अवेयर हैं, तो उनको तो ये बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। और ये एक्चुअली एकदम ओरिजिन स्टोरी होने भी नहीं वाली है, जैसा कहा गया है। अभी तक पता चल रहा है कि कहानी डंजन्स एंड ड्रैगन्स के किसी एक पार्ट से ली जाएगी, जो कि काफी फेमस रहा है, ऑनर अमंग थीव्स, और यही मूवी का नाम भी है। तो चोरी पे है पिक्चर, चोरी फैंटेसी लड़ाई झगड़ा चोरों पे है, तो आजकल के लोगों को काफी पसंद आ सकती है। ये सब फिल्में तो आजकल बहुत देखी भी जाती हैं, नहीं नहीं। इनकी जरूरत भी है, क्योंकि कम बनने लग गई हैं अच्छी ऐसी फिल्में। ऑलराइट, सेकंड मूवी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। तो इसका पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिए, जो एनिमेटेड वर्जन है बहुत अच्छा है। और इससे भी, क्योंकि वो पहला पार्ट अच्छा है और आजकल मेरे ख्याल से सिर्फ एनिमेटेड मूवीज ही अच्छी बन रही हैं, तो इससे उम्मीदें ज़्यादा हैं। आप लोग क्या कहेंगे गाइस? बोलिए भाई। पह, पहली मूवी जो थी काफी आउट ऑफ द बॉक्स आई थी। क्रिस्टोफर मिलर और फिल लॉर्ड मुझे लगता है राइटर हैं, बहुत पुराने कॉमेडियंस रहे हैं। बहुत ही पता नहीं
अच्छी या बेवकूफी की बात है कि डिज्नी ने जब स्टार वॉर्स बनाई थी तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी सोलो। मोंटी को याद है, पता होगा बहुत अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े फॉलोअर हैं अभिषेक। और उनको उस मूवी से फायर कर दिया था इन लोगों को। और उसके जस्ट बाद इनकी पहली पार्ट रिलीज हुई थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स की, जो कि ब्लॉकबस्टर रही थी, ऑस्कर जीती थी। और ऑस्कर जीती थी या गोल्डन ग्लोब जीती थी, कोई एक बड़ा अवार्ड जीता था उन्होंने। और फिर बहुत अलग टाइप का एनिमेशन, बहुत सारे स्पाइडरमैन। अगर कोई एक सुपर हीरो मूवी है जो आपको देखनी चाहिए तो वो इनटू द स्पाइडर वर्स है। और उसका ये सीक्वल बहुत बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड, ये शायद मेरी सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी है इस साल की, जो मैं देखना चाहूंगा क्योंकि ये हॉल वाली मूवी है। इसको हॉल में देखेंगे आप सारे स्पाइडरमैन एक साथ। इसमें इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, इसमें मेनली ये है कि प्लॉट भी है, क्या कहते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है, और बहुत पागलपन है, जो कि एक कॉमिक मूवी में होना चाहिए इस तरह की। सही कहा सिद्धार्थ ने, मतलब मैं तो नो वे होम देखा था, उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट पहली बार देख रहा था, तो वो थोड़ा सा मेरे डिसअपॉइंटमेंट था, मतलब सब कुछ होते हुए भी वो एक मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट मूवी थी। बट स्पाइडर वर्स एक सेल्वेशन था उसके बाद, तो काफी अच्छी मूवी है एंड एंटिसिपेटेड है ये। इसका ह्यूमर बहुत फास्ट पेस लगा था मेरे को, मैंने ये हॉल में देखा था फर्स्ट वाला। एंड आई एम श्योर कि ये वाला भी ये लोग इसी तरह से बनाएंगे। इसके अलग ही फैंस बन गए थे। और जैसे सिद्धार्थ ने बोला, सच में ये ऐसी मूवी है जो बहुत ज़्यादा, मतलब आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी आए और वो एक्सपीरियंस मिले, वो फास्ट पेस्ड ह्यूमर फनी वाला जो होता है, तो सु, डेफिनेटली। सुनने में आ रहा है इंडिया के जो स्पाइडरमैन है कॉमिक्स में, प्रभाकर, वो भी दिखेंगे, कुर्ता पहने हुए, कुर्ते वाली कॉस्ट्यूम में। तो मजा ही शायद आएगा। एक दो डायलॉग होंगे उनके, क्योंकि बहुत सारे स्पाइडरमैन से तो देखते हैं क्या सीन मिलता है। बिल्कुल। हम आगे बढ़ेंगे। जो मेरी फेवरेट, मतलब ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया इसका, एलिमेंटल। और ये, मतलब इतना शानदार ट्रेलर है ना कि मुझे लगा कि अभी देख लूं। क्या कहेंगे गाइस आप लोग? मैं तो फर्स्ट लुक है ये इस ट्रेलर पे, लेकिन तगड़ा लग रहा है स्टार्टिंग। हाँ, पिक्सर की सबसे बड़ी इस साल की बेट है ये मूवी। और मुझे लगता है कि पिक्सर की मूवी, एक बहुत अच्छी मूवी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, जो कि फैमिलीज को वापस ले आए थिएटर्स में। इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद। इमोशनल कहानी है, इमोशनल बनाई है। अप इन द एयर आई थी, या आप रैटाटूई याद करेंगे, उस जी। लेवल की मूवी लग रही है। देखते हैं, कुछ नया हो तो अच्छी बात है। पिक्सर स्टूडियो, जैसे सिद्धार्थ कहते हैं इमोशनल, तो उनका हमेशा से इमोशनल कनेक्ट रहा है। तो टॉय स्टोरी मुझे अभी भी याद है, काफी हद तक इमोशनल कनेक्ट था, और सेम एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ इसमें। तो होपफुली ये अपने जैसे ट्रेलर में दिख रहा है हमें, वैसे ही उस पे खरी उतरे। और आग और पानी की लव स्टोरी होगी तो क्या ही चाहिए और। हम्म। आग और पानी की लव स्टोरी मतलब ये सबकी होती है, लेकिन क्या कहते हैं, स्क्रीन पे देखने को मिलेगी हमको एनिमेशन में। तो ब, बस वरुण कनेक्ट कर गए इस बात से। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर नहीं होना चाहिए। बस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर नहीं होना चाहिए, मतलब वैसा अडेप्टेशन नहीं होना चाहिए। अगर वैसी नॉवेल है जो किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो हो सकता है। बिल्कुल। आ, आगे बढ़ते हैं। मतलब हम लोग जिनको जानते हैं उन्होंने नहीं पढ़ी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। इंडियाना जोन्स, एक अलग ही मुकाम है इंडियाना जोन्स का। ये भी आ रही है काफी दिन बाद। तो गाइज, ट्रेलर अच्छा लग रहा है। बाकी क्या उम्मीद है आप लोगों को? ट्रेलर, मैं इंडियाना जोन्स का बहुत बड़ा फैन हूँ एक्चुअली में। मतलब मैं जानता नहीं हूँ बहुत ज्यादा लोगों को, क्योंकि एडवेंचर मूवी और मैं बचपन में यही सब देखा करता था, टिंटिन, इंडियाना जोन्स, ये सब मेन फेवरेट्स थे। और इंडियाना जोन्स, जिसको एडवेंचर पसंद है उसको इंडियाना जोन्स जरूर देखनी चाहिए। मैंने पहली चारों पार्ट देखी है। फोर्थ पार्ट डिसअपॉइंटिंग रहा था 2008 में, बहुत लेट आ रहा है उसका सीक्वल, फिफ्थ पार्ट। स्पीलबर्ग नहीं डायरेक्ट कर पा रहे हैं, जेम्स मैनगोल्ड आ रहे हैं। मैनगोल्ड बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। 3:10 योमा देखेंगे आप, आइडेंटिटी देखेंगे, उनकी पुरानी थ्रिलर है। वुल्वरीन देखेंगे, लोगन, या आप देखिए फोर्ड वर्सेस फरारी। बहुत ही मजे हुए डायरेक्टर, एकदम सही हाथों में इंडियाना जोन्स।
बस वो कल्चर थोड़ा कम हो, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ। लेकिन बाकी सब चलेगा, बाकी सब इंडियाना जोन जॉन विलियम्स की एपिक बीजीएम है इसमें, बैकग्राउंड म्यूजिक। यहीं से शुरू हुई थी दुनिया, एकदम समझ लीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक की। और एडवेंचर मूवीज में एकदम थ्रिलिंग एंड। तो देखते हैं एक्शन से भरपूर क्या होने वाला है। आई थिंक और व्यूअर्स को अगर पुरानी इंडियाना जोन्स नहीं देखी है तो देखनी चाहिए। जैसे मैंने भी ज्यादा ही नहीं देखी, बट 2-3 देखी है, तो उसकी वजह से वो मेरे लिए क्राउड पुलर है, जो स्टोरी लाइन उसने बनाई है। और हैरिसन फोर्ड भी, तो हाँ। हाँ, बिल्कुल। हैरिसन फोर्ड का नाम लिया तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हैरिसन फोर्ड ने फोर्थ मूवी जब रिलीज हुई थी तो काइंड ऑफ उनके पास मिक्स्ड इमोशंस थे। वो चाहते थे कि एक फिफ्थ मूवी आए, तो काफी साल ये डिले रही है मतलब। और स्पीलबर्ग काफी एसोसिएट भी रहे हैं इस पार्ट से। तो स्पीलबर्ग और मैनगोल्ड दोनों का अगर इसमें आ जाए एक्सपर्टीज, तो ये हमें हमें एक फिनाले मिलेगा इस पूरी सीरीज का। अगली मूवीज है मिशन इम्पॉसिबल। ये काफ़ी ही मतलब मुझे लगता है, मेरी बात हो सकता है किसी को कंट्रोवर्शियल लगे, बट एक ही स्टोरी लाइन होती है कि एक इम्पॉसिबल मिशन होता है और उसको टॉम क्रूज पॉसिबल करते हैं। इसका एक ही अच्छा पहलू है, एक ही रिडीमिंग पहलू है कि इसके एक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं और मतलब देखने में अच्छी लगती है ये। गुड ऑन आइज। गाइज आप लोग क्या कहेंगे? मतलब मेरे ख्याल से अब मिशन इम्पॉसिबल नाम छोड़ के ऐसे ही कुछ और बना देना चाहिए इन लोगों को। मुझे याद है MI5 आई थी तो मैं और वरुण यही ऑनेस्ट, हॉल में देख इस रहे थे इसको। एस्पियोनिक सीरीज में मैं ये बोलूंगा कि एक ये ऐसी मूवी है जो अभी तक जिसने क्वालिटी मेंटेन कर रखी है अपनी। बहुत ही विजुअली अपीलिंग मूवीज चल रही हैं मिशन इम्पॉसिबल का, लेकिन ये आखिरी पार्ट है। 2 पार्ट जो आएंगे लगातार आखिरी पार्ट हैं, जो शायद टॉम क्रूज की कहानी खत्म कर देंगे, ईथन हंट की जो उनका कैरेक्टर है। तो मैं तो देखने जाऊंगा, क्योंकि अभी तक ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखते हैं इस बार टॉम क्रूज ट्रेन को भी कुदा दिया है पहले कूद के, और फिर आखिरी में स्पेसशिप से ही कूदना बचा है, अब और कुछ बचा नहीं है। देखते हैं क्या होता है। सुना है प्लेन से भी कूद गए हैं, वो सीन भी आएगा। लेकिन लास्ट मुझे पार्ट में प्लेन के बाद सिर्फ स्पेसशिप बची है। मुझे लगता है अब टॉम क्रूज को सीधा जाके सुपरमैन को ही मार के काम खत्म करना चाहिए, वही बचा है। सात्विक आप कुछ कह रहे थे, सिद्धार्थ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था कि जब MI5 रिलीज हुई थी तो मेरे साथ वरुण श्रीवास्तव थे। यही सीजन स्मॉल में हम दोनों देख रहे थे। तो जो ट्रेलर देख के हमें एक्सपीरियंस हुआ था कि भाई ये बहुत सारे अच्छे एक्शन सीन्स हैं, वो तो मेरे ख्याल से फर्स्ट 20 मिनट में ही खत्म हो गए सारे के सारे। जो एक्साइटमेंट वाले सीन्स थे हमारे, और मिड मूवी के बाद तो मैं तो सो भी गया था। तो आई थिंक मेरे लिए ये टॉपिक ज्यादा ओवर हो चुका है। मतलब ठीक है, एक्शन सीन्स हैं और एक एस्पियोनेज है जैसे सिद्धार्थ मेंशन कर रहे हैं, बट इसको वही काउ मिल्किंग ज्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि ये मोर लाइक सलमान खान फैन की तरह जो टॉम क्रूज के फैंस हैं उनके लिए मूवी है। और कुछ भी कह लें, टॉम क्रूज के फैंस बहुत है, तो ये मूवी फिर से अच्छी रहेगी हॉल में अगर देखते हैं तो। और एक्शन सीन्स भी हैं तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगी। कमाई जरूर करेगी, अब बाकी मूवी कैसी रहेगी ये देखते हैं। हम्म। ऑलराइट, नेक्स्ट मूवी बारबी। ये मतलब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, इसका ट्रेलर बहुत अच्छा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। पूरा मजा आ जाएगा। और जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, आप बहुत आराम से देख सकते हैं, म्यूट पे देखने वाला ट्रेलर है ये। और मार्केट रॉबी, रायन गॉसलिंग, इनके फैन बहुत ज्यादा हैं। ग्रेटा गेरविग डायरेक्ट कर रही हैं। तो बस देखते हैं कैसा होता है, कौन देखने आता है। कुछ ज्यादा ही एंटीसिपेशन है। मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था मूवी के बारे में, बारबी और केन की स्टोरी, लेकिन पता नहीं बड़े बड़े सेलेब्स लाइक बियॉन्से और कौन कौन बोल रहा है कि उनके लिए बहुत ज्यादा एंटीसिपेटेड मूवी है। तो देखते हैं क्या होता है। बारबी एज अ कॉन्सेप्ट बहुत बार एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है। मतलब अगर आप टॉय स्टोरी, मुझे एग्जैक्ट पार्ट याद नहीं आ रहा, शायद सेकंड है या थर्ड है,
उसमें मतलब वैसे तो बारबी तो हर पार्ट में है, लेकिन बारबी और केन वाला जो पोर्शन है वो किसी एक पार्ट में है कि वो दिखाते हैं, वो डॉल हाउस और ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये बार बार एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, और काफी मतलब ये हर साल एक बार ये भी होता है ना कि बारबी एज अ मॉडल भी किसी को बारबी बनती है उसकी। तो ये एक बहुत ही पुराना ब्रांड है, और काफी लोगों का वो अपनी चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है। तो उसी को अब थिएटर्स पे लाने की कोशिश की जा रही है, और रायन गॉसलिंग तो बहुत ही मंझे हुए एक्टर माने जाते हैं। मतलब उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज की हैं जिसमें उन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट भी दिखाया है, और लाला लैंड वगैरह रोमांटिक मूवीज भी की हुई हैं। तो अब अगर वो ऐसी मूवीज कर रहे हैं तो इसका मतलब जरूर कुछ है इस मूवी में। तो देखते हैं कि ये कैसे आती है। देखिए, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो हैं ग्रेटा गेरविक और नोआ बैमवच, ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और ये लोग दोनों बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। तो ऐसे लोगों से कुछ नया ही एक्सपेक्टेड होता है। ग्रेटा आपको गेरविक नहीं लगता है कि मूवी ऑस्कर थोड़ी विनर है। थोड़ी जेंडर बाइज्ड होगी? जेंडर वाइज बिल्कुल होगी, टाइम चल रहा है जेंडर वाइज्ड होने का। जो जेंडर वाइज्ड है वही हिट है। तो बिल्कुल ग्रेटा gerwig डायरेक्ट कर रही हैं, जरूरी नहीं है जेंडर बायस्ड हो। मैं उनको सेंसिबल बहुत मानता हूँ। वो बहुत अच्छी हीरोइन भी रही हैं, एक्ट्रेस रही हैं एक्चुअली में। और बहुत डायरेक्टर बहुत अच्छी है। उनकी पिछली सारी पिक्चरें, लिटिल वुमेन और लेडी बर्ड ऑस्कर कंटेंशन में बहुत आगे रही है। और तो और नोआ बैम्विच उनसे भी अच्छे, मतलब बोलूंगा तो शायद गलत लगेगा कई लोगों को, लेकिन मुझे उनसे अच्छे डायरेक्टर लगते हैं। खैर उतने ज्यादा नाम नहीं है उनका, नाम तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उनकी मैरिज स्टोरी थी शायद, नेटफ्लिक्स पे देखेंगे। तो अच्छे डायरेक्टर, सेंसिबल मूवीज बनाते हैं दोनों। और अच्छे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं लोगों के। मैं भले ही देखूं या ना देखूं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जिसकी जो हम बात कर रहे हैं वो जरूर काफी ज्यादा। एंड नाउ आई बिकम डेथ, ओपनहैमर। ये एक ऐसी मूवी है जो अगर इन्होंने अच्छे से बना ली तो बहुत ही मजा आएगा, और हालांकि ट्रेलर देख के लग भी रहा है कि बनाई अच्छी ही होगी। तो ये तो एक ऐसी मूवी है जो मैं पक्का ही देखूंगा, हॉल में देखूंगा, कोशिश करूंगा। और ट्रू स्टोरी बेस्ड है। ट्रू स्टोरी बेस्ड है बिल्कुल। एटॉमिक बॉम्ब बनाया है इन्होंने। अगर आप लोग नहीं जानते तो इनकी ऑटोबायोग्राफी भी बहुत जरूर पढ़िएगा, ओपेनहाइमर की। और मूवी देख सकते हैं। इस पे ये वो वाला फील आ रहा है, अपना बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने एक मूवी की थी ना, कोड्स पे, अ, इनक्रिप्शन। अरे मतलब कौन सी थी यार वो सब। अरे इमिटेशन गेम ये थी शायद। हाँ, इमिटेशन द गेम। इमिटेशन गेम। द इमिटेशन गेम। तो और ये इमिटेशन गेम से मैं इसको तो नहीं कंपेयर करूंगा यार। नोलन है। इमिटेशन गेम बहुत ही हाईली कंट्रोवर्शियल थी कि वो रियल पे नहीं बेस्ड है, रियलिटी पे नहीं, और बहुत ज्यादा फिक्शन उन्होंने डाल दिया। नोलन इज डिफरेंट एनिमल कंप्लीटली। नोलन थोड़ा आदमी ऐसा है कि वो सिर्फ रियलिटी पे ही बनाएगा, बहुत कम चीजें अलग करेगा। और जो मुझे देखना है कि कैसे बायोग्राफी बनाते हैं नोलन एक बार। तो खैर इस मूवी के जितने लोग सिर्फ इस नाम पे देखने जाएंगे वही बहुत मुश्किल है। कि वैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं, सिलियन मर्फी तो बन ही रहे हैं ओपनहाइमर, लेकिन जितने इस नाम पे देखने चले जाने वाले हैं वही उन्हीं को रोकना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। नोलन एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस के साथ आते हैं। मतलब आप उनका टेक्निकल देख लें, मतलब इंटरस्टेलर में जो वो पूरा कॉर्नफील्ड ही उगा उगा दिया उन्होंने मतलब सीजीआई पे कम खर्चा, और मतलब एक्चुअल टेक्निकल ब्रिलियंस जो कही जाती है फिल्म में, वो लेके आते हैं वो। तो इस नाम पे तो भाई मैं भी जाना चाहूंगा देखने। इस बार उनका कहना है कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब जो दिखाया है वो सीजीआई नहीं है, मतलब असली में ब्लास्ट किया था या कुछ किया था, उसके हिसाब से करना है। अच्छा है नोलन एलियंस पे मूवी नहीं बना रहे, वरना एलियंस अटैक करवा देंगे वो। हालांकि काफी मतलब एटॉमिक बॉम्ब बना काफी बुरी बात है। और मतलब अनरिलेटेड टू मूवीज हैं, बट दो तरह के एटॉमिक बॉम्ब बने थे। एक मतलब दोनों ही साइंटिफिक प्रोसेस अलग होते हैं। तो अगर हिरोशिमा नागासाकी पे आप अटैक देखें तो उन्होंने हिरोशिमा पे एक तरह का बम दागा और फिर नागासाकी में दूसरी तरह का। ये
ऐसा भी होता है, ऐसा भी मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उन्हें 2 बम टेस्ट करने थे और एक उन्होंने हिरोशिमा में किया और एक नागासाकी में किया। क्योंकि अगर एक जगह जी भी गिराते तो खत्म हो एक्चुअली में जाता। यूएस के पास में सिर्फ 2 ही बॉम्ब भी थे। एक पहला जो उन्होंने बनाया था उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने वो किया था, और दूसरा भी उनको उसकी दूसरा भी बिल्कुल बिल्कुल अलग ही उनको वो नहीं था कि वो उसकी था। रेंज क्या है और कितना उससे डैमेज हो सकता है। तो दोनों ही एक तरह के टेस्टिंग उन्होंने यूज़ किया था, और जो रिज़ल्ट है वो तो सबको ही पता है उसके बाद। मूवी अच्छी होनी चाहिए। हालाँकि इस जिस पे बेस्ड है उसके बाद जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। एनीहाउ ट्रेलर में ये बात कहते हैं सिलेनो मर्फी की, इस बॉम्ब की ताकत तब तक नहीं पता चलेगी जब तक इसको यूज नहीं कर लिया जब तक जाएगा। इसको यूज़ उसके नहीं बाद उसके बाद उसके बाद नहीं यूज किया जाएगा। ऑलराइट। नेक्स्ट है ड्यून। मैं कहूँगा कि बुक पढ़िए। मैंने पहली पार्ट भी नहीं देखी इसीलिए क्योंकि मुझे बुक पढ़नी है। अ, आप लोग बताएँ? मैं आज ही इसका मतलब यही मूवी देख रहा था दोबारा। और मुझे तो बहुत नॉवेल्स के बारे में नहीं पता था, तो मैंने इसको उस एक्सपीरियंस से देखा कि जस्ट डायरेक्टली अ मूवी। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो देखेंगे वो नॉवेल्स वाले नहीं होंगे, पहली बार देख रहे होंगे। और कैप्चर करेगी ये, मतलब काफी यूनिक एक्सपीरियंस था। एकदम स्टार स्टडेड पैनल लग रहा था। सब ऐसे फेसेस थे जो हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, क्रिटिकल एक्टर्स हो ना हो, बट इतने सारे थे कि आदमी खिंचता गया, अरे ये भी है। और मतलब सही था, काफी मतलब अच्छी मूवी थी फर्स्ट वाली। एक बहुत तगड़ा स्टोरी मतलब शुरू कर दी इन्होंने, और आदमी फॉलो करना चाह रहा है उसे, सेकंड पार्ट कब आए क्या होगा, वो वाला फील आ रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत लोग वेट कर रहे हैं इसका। डेनिस वेलबैक ने बहुत ही गजब डायरेक्टर, और अराइवल बनाई थी इन्होंने। एक नाम जो मुझे याद आ रहा है, ब्लेड रनर 249, 2049। तो ड्यून मैंने देखी थी हॉल में, बहुत बढ़िया थी, बहुत ज्यादा बढ़िया। और ड्यून पार्ट 2 भी वैसी ही लगने वाली है मुझे, मेरे हिसाब से वैसी ही होगी। और ज्यादा बेस्ट चीज होगी, आप नॉवेल पढ़िए, 5 नॉवेलें हैं। ठीक है, ये तो पहली पे बेस्ड है बस, नॉवेल है। लेकिन अगर विजुअली देखना चाहते हैं, विजुअल एक्सपीरियंस चाहते हैं बहुत अच्छा, तो जरूर देखिए। अ, आगे बढ़ते हैं। आगे 8 मूवीज़ हो गई और बाकी 2 बची हैं। वो 2 मूवीज़ नहीं है, वो फ्रेंचाइज़ी है। 9वें पे हम बात करेंगे डीसी मूवीज़ की, जो जो मूवीज़ आ रही हैं डीसी की। तो सबसे पहले शज़ैम। शज़ैम पहली ठीक-ठाक थी। ब्लैक एडम के बाद उम्मीद है कि एटलीस्ट ब्लैक एडम से तो अच्छी बनानी चाहिए ना शज़ैम। अरे पहली सजाम महाबकवास थी। मैंने हॉल में देखी तो मुझे याद आया था कि कैसी बच्चों पे पिक्चर बना दिया। हाँ, मतलब कई लोगों को बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि बहुत कॉमेडी थी, मुझे लगा था फालतू की कॉमेडी है। लेकिन हाँ, डायरेक्शन अच्छा था, एक्टिंग भी सही थी। शज़ाम, कुछ कुछ सीन्स अच्छे थे, याद रखने वाले थे, लेकिन मेरे हिसाब से ओवर हो गया था। अ, अ, हंसी नहीं आ रही थी मुझे, लेकिन कई लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। 25 साल के ऊपर वालों के लिए तो नहीं थी कहीं से भी, या 20 साल के, 21 साल के ऊपर, 20 साल के ऊपर वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। उससे 25 नीचे इज़ अ वालों को। स्ट्रेच। हम्म। 25 इज़ अ स्ट्रेच। क्या? कह रहा हूँ 25 इज़ अ स्ट्रेच कि 25 के पच्चीस? ऊपर वालों के। मेरे हिसाब से तो 18 के ऊपर वालों के लिए नहीं थी, वो भी स्ट्रेची है लगभग। लेकिन बच्चों के लिए पिक्चर थी, 10 से 11 साल का बच्चा हो, 7-8 साल का, उसको बहुत मजा आया। इस बार वाली भी थोड़ी उसी टोन में लग रही है। विलन्स तो बहुत अच्छे ले लिए इन्होंने, बहुत ज्यादा। और कहानी भी ठीक ठाक है, लेकिन यार ब्लैक ब्लैक एडम की एक्सपेक्टेशन थी अब तक, और वो उसकी अलग पिक्चर निकाल के थोड़ी दिक्कत दे दी। एक सीरियस आदमी एक मजाकिया आदमी लड़ता तो मजा आता। नेक्स्ट द फ्लैश। ये फ्लैश पॉइंट पे बेस्ड है शायद। सात्विक। जी जी, ये फ्लैश पॉइंट पे बेस्ड है। और द फ्लैश में एज़रा मिलर की कास्टिंग बहुत काफ़ी दिनों तक ये डिबेटेबल रही। एज़रा मिलर
गायब भी होते रहे, काफी कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई थी मूवी। लोग काफी एक्साइटेड हैं, बेन एफ्लेक का भी सीन है, और आई थिंक जो सबसे पहले जो अभी हाल फिलहाल में स्पाइडरमैन के वल्चर थे, आई थिंक उसका भी सीन है, राइट सिद्धार्थ? माइकल केटन माइकल केटन। लौट रहे हैं बैटमैन बन के। वो बैटमैन बने थे सबसे पहले बैटमैन 1989 की बैटमैन में, और बैटमैन रिटर्न्स में जो टिम बर्टन ने बनाई थी, क्रिटिकली अक्लेम दोनों की दोनों। अगर आपको एक ऐसा बैटमैन देखना है जो पुराना लगे तो आप वो देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माइकल केटन है, सुपर गर्ल आ रही हैं। प्रॉब्लम बस सबसे बड़ी ये है कि इस पिक्चर की कितनी वैल्यू रह जाएगी आगे, क्योंकि बहुत रीशफल हो रहा है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये जो फ्लैश है, इनकी कास्टिंग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चल रही है। कोई बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं ये इसके बाद भी दिखें फ्लैश में, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल कि ये फिल्म अच्छी होगी। डायरेक्टर अच्छे हैं, लेकिन क्या कितना फैंस को पसंद आती है वो देखना बहुत जरूरी। मेरे हिसाब से अभी इस यूनिवर्स के लिए ये स्टोरी लाइन अभी एप्ट नहीं है, मतलब अभी ये यूनिवर्स सेट ही नहीं हुआ है। मैं इतनी फ्लैश पॉइंट तो तब करना चाहिए था जब एक कहानी खत्म हो चुकी हो, ताकि दूसरी फ्लैश पॉइंट ऑल्टरनेटिव कहानी हो। अब ये लोग तो इसको जबरदस्ती डाल रहे हैं ताकि ऑल्टरनेट पे जा सके। लेकिन पहली वाली फिल्मों के साथ मुझे लगता है इंडिपेंडेंस नहीं हो पाएगा। और पहली वाली वैसे भी अपने अपने बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं हर एक प्रोडक्शन के साथ, बट वार्नर ब्रदर्स एक वो उस प्रोजेक्ट की तरह है जो आपने खरीद तो लिया बीटेक में या कहीं भी अपना साइंस का प्रोजेक्ट आप खरीद के तो ले आए, लेकिन आपको उसके बारे में पता कुछ नहीं है। तो वार्नर ब्रदर्स के बाद डीसी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनको वो जानते बहुत कम है शायद कि कैसे फिल्में बनानी है। हैरी पॉटर डुबा चुके हैं यूनिवर्स, तो अब देखते हैं डीसी का क्या होता है। हैरी पॉटर डुबाने की जो बात कर रहे हो वो हम वो भी फैंटेसी इस साल ही आई थी, वो भी इसी साल आई नहीं थी, नहीं वो बिल्कुल भी वो नाम हम हमने नाम देखी। फैंटेसी बीस्ट पे नाम कर न रहे लीजिए, हैं। मुझे बहुत दुख होता सीक्रेट्स है। ऑफ डम्बलडोर। वो मैंने मैं हॉल में सो देखी गया, थी। मैं आज तक किसी फिल्म में नहीं सोया हूँ। मैं सावरिया में नहीं सोया था। मैं ये मुझे इसका नाम भी नहीं याद रहता, सीक्रेट ऑफ डम्बल डोर। और सब सो रहे थे मेरे आसपास, 10-12 लोग सब सो रहे थे। मैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर जब मैं देखने गया तो गलती से हॉल वालों ने शुरू में सोनिक लगा दी, और 10 मिनट सोनिक चल रही थी। अब वो हॉल वाले ने जानबूझ के लगाई हमारे भले के लिए, ये तो अब मुझे लग रहा है कि वो मेरे भले के लिए सोच रहे थे। लेकिन उस समय तो हमें गुस्सा आया कि सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर क्यों नहीं चला रहे हो। बाद में लगा कि नहीं, वो सही काम कर रहे थे। ऑलराइट, अगली है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। ट्रेलर मुझे ठीक लगा, ठीक ही ठाक लगा, मगर मुझे एक्वामैन बहुत पसंद है, तो देखते हैं, मतलब कोशिश तो करेंगे कि देख के आए। एक्वामैन फिर से कंट्रोवर्शियल है थोड़ी वैसे एम्बर हर्ड को लेके। शज़ैम का ही ट्रेलर है। एक्वामैन तो अभी बनी रही है मेरे हिसाब से। और एक्वामैन का जो क्या कहते हैं आप, पार्ट 2 बोल रहे हैं, उसमें एंटिसिपेटेड बहुत ज्यादा थी, लेकिन जेम्स वैन वार्नर ब्रदर्स से अब दूर हो चुके हैं थोड़ा। जो उसके डायरेक्टर हैं उनको दूर कर दिया गया है, पार्ट 2 के, पार्ट 1 के भी। और बहुत फेमस डायरेक्टर है, कॉन्जरिंग बनाई थी उन्होंने, छोटे मोटे आदमी नहीं है, 100 बनाई थी एक टाइम पे, अगर आप जानते हो सीरीज। तो अब बात दिक्कत ये आ रही आ गई है कि एम्बर हर्ड की वजह से थोड़ी पिक्चर कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। और दूसरी बात कि ये भी कितनी वैल्यू रखेगी आगे। ये सेकंड पार्ट होगा अच्छा, क्योंकि ब्लैक मैंटा जो बनते हैं वो भी अच्छा बनते हैं, ओशन मास्टर जो बनते हैं वो भी अच्छे हैं, और एक्वामैन तो अच्छे हैं ही एक्टर, जेसन मोमा तो पसंदीदा एक्टर पब्लिक के। देखते हैं बस क्या होता है। एक कॉन्ट्रडिक्शन है सिद्धार्थ, मतलब जस्टिस लीग का जो थिएटिकल रिलीज था, थिएटिकल रिलीज स्नाइडर कट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। उसमें एक्वामैन तो मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे, मतलब जो एक्वामैन उसमें स्टैंड अप कॉमेडियन ही थे, उसमें 2-3 लोग स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उसमें एक्वामैन बहुत ज्यादा थे स्टैंड अप कॉमेडियन। उनको पता नहीं क्यों उनको और फ्लैश को ऐसे रखा गया था कि उनकी अलग पिक्चर चल रही थी। तो और वो पा- मतलब पब्लिक पब्लिक को जस्टिस लीग जो वैसे भी थिएटर कट मैंने तो अभिषेक के साथ देखा था, लेकिन जितने लोगों को भी किसी को याद नहीं है।
तो उस पे हम क्या बताएं, कोई आधों ने देखा नहीं, आधों को याद नहीं है, तो सब भूल चुके हैं मोस्टली। उनकी जो एक्वामैन थी पहली पार्ट, वो भी थोड़ी बायस वो थी, 50-50 मूवी थी, लेकिन इन्होंने एंड तक थोड़ा जेसन मोमा ने शुरुआत से भी और थोड़ा एंड में भी काफी कुछ संभाल लिया था। डायरेक्टर ने भी मदद किया, सपोर्टिंग कास्ट ने भी मदद किया। कुछ कुछ सीन बहुत चीजी थे, लेकिन पार्ट्स में पिक्चर ठीक थी, अच्छी थी। और इसीलिए सेकंड पार्ट में थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी कि एक ट्रिलॉजी बन जाएगी, थर्ड पार्ट आएगा और ट्रिलॉजी में एक कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बार लग नहीं रहा है ऐसा होगा। सेकंड लास्ट है एक्वामैन की, उसके बाद कोई और बनेगा मुझे लगता है। और ब्लू बीटल आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ब्लू बीटल तो अभी अगस्त में आ जाएंगे एचबीओ मैक्स की मूवी। देखते हैं क्या होता है। बहुत ही नया कैरेक्टर आना भी चाहिए था मुझे। नए नए वाले ब्लू बीटल आ रहे हैं इसमें, जो दूसरे ब्लू बीटल होते हैं। पहले तो टेड कॉट थे, ब्रूस वेन के दोस्त बैटमैन के। उन पे पिक्चर बन नहीं रही है। एंटमैन टाइप मूवी होगी थोड़ी। ब्लू बीटल जैसे दूसरा एंटमैन स्कॉट लैंग है मार्वल में, और पहले हेनरी पाइम जो माइकल डगलस बनते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ब्लू बीटल की मूवी है। पहले वाले पे बुड्ढे हो चुके हो सकता है मूवी में। तो देखते हैं कैसी होगी। वो तो स्क्रीन पे ही देखी जाएगी, छोटी स्क्रीनों पे या टीवीज पे। तो देखते हैं क्या होता है, शायद कुछ अलग करें। लेकिन फिर से डीसी की किसी भी मूवी का फ्यूचर में कितना वैल्यू रखेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। इस पे हम अलग वीडियो करेंगे डीसी के बारे डीसी की टाइमलाइन भी ठीक करें सिद्धार्थ, हो सकता है वो भी लाएं हम लोग। में। ऑलराइट, डीसी की इतनी मूवीज आ रही हैं, देखते हैं क्या होता है। डीसी ने काफी डिसअपॉइंट किया है, और डिसअपॉइंटमेंट की जहाँ तक बात है तो मार्वल ने भी कम नहीं किया है। तो मूविंग ऑन, मार्वल पहले तो आ रही है एंटमैन। एंटमैन का ट्रेलर अच्छा लगा, सीजीआई भी अच्छा है, बट कहानी कैसी रहती है ये देखने की बात है। क्योंकि पिछले साल जो दोनों मूवीज आई वो दोनों ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। ये कैसी होती है ये देखते हैं। अभिषेक आई थिंक, बताएंगे। हाँ आई थिंक अभिषेक ये सात्विक। प्लॉट खोलेगा आगे की स्टोरी का, एक तरह से बेस बनाने वाला है। ये मूवी इसी तरह की रहेगी लोकी में, और आई थिंक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हल्का फुल्का शुरू किया था इन लोग ने आगे का प्लॉट, कैंग द कॉन्करर वाला। तो ये मूवी उसी के लिए मुझे लग रहा है एक बेस है, जहाँ पे थोड़ा और प्रॉपर इंट्रोडक्शन आएगा इन सबका। एटलीस्ट ट्रेलर से तो यही दिख रहा है। सात्विक। एंटमैन हमेशा मतलब गेम चेंजर रहा है मार्वल के फेजेस में। मतलब फर्स्ट पार्ट ले लो, आप सेकंड पार्ट ले लो, उसने एंड गेम से कैसे लिंक किया। जैसे कि मोंटी ने मेंशन किया कि कैंग का इसमें अहम रोल होगा, तो आगे आने वाली एवेंजर्स के लिए हम एंटमैन को बेस मान सकते हैं। एंटमैन हमेशा वैसे बेच रहे हैं, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। पहली एंटमैन आप देखिए या दूसरी एंटमैन देखिए, उसी में क्वांटम रेल में जाना होता है, और एंड गेम में यही आइडिया लेके आते हैं कि निकल गए, और कैसे हम टाइम वापस जाके थैनोस के प्लान को रीडू कर सकते हैं। तो कैंग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ट्रेलर मुझे अभी तक ठीक ठाक लगा है। हो सकता है मूवी इससे अच्छी हो, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा ईस्टर एग्स अभी तक जो कहा जाता है कि सजाया बहुत अच्छा है, सजाने की कोशिश बहुत अच्छी, लेकिन मुझे थोड़ा एम्प्टी लगने लग गया मार्वल थॉर और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद। टीवी शो भी इनके बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट हिट नहीं किए हैं। इन्होंने अलग चीजें करने की कोशिश की है, हिट नहीं की मुझे। हाँ मतलब कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन सब कुछ कैंग पे डिपेंड करता है, कितने बड़े विलन है ये थानोस के सामने। वांडा विजन एक मुझे अच्छी सीरीज लगी थी, अगर आप नाम ले तो वांडा विजन मुझे ठीक लग रही थी। एंड लोकी दो वाज अ गुड। सीरीज दो लो सीरीज बिल्कुल अच्छी लगी थी, वांडा विजन और लोकी, बस। मुझे व्हाट इफ ज्यादा अच्छी लगी थी वंडर वुमन से। हाँ, व्हाट इफ तो अच्छा है ही। थोड़ा कैनन के बाहर हो जाता है कि बाकी लोगों को, बहुत लोग देखते नहीं है एनीमे। लेकिन व्हाट इफ तो अच्छा है। व्हाट इफ आप अलग देखना चाहते हैं तो व्हाट इफ बिल्कुल मुझे मुझे पसंद है। बाकी पिक्चराइजेशन में मार्वल ठीक रहता है। मतलब
विलन के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने हो या आपके पसंदीदा हीरो का लुक एंड फील जो है वो मार्वल बहुत बढ़िया लाता है। ऐसा ही नो वे होम में मुझे उम्मीद थी और फिर ऐसा हुआ कि मैं दोबारा कोई मार्वल मूवी नहीं देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्वल ज़्यादा कोशिश करके बच्चों को टारगेट करता है और बड़ों के लिए पिक्चर बनाना बंद कर चुका है। मतलब थॉर पता नहीं उनका टारगेट क्या है। थॉर तो देखने के बाद मुझे लग रहा था वो टारगेट लूज बहुत जल्दी कर रहे हैं। अब उसमें बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आएगा उस पिक्चर में। पता नहीं, शायद देख देख के मजा आ रहा उनको सीन। लेकिन लेकिन बहुत ही कोशिश की थी उन्होंने ह्यूमर डालने की, लेकिन थॉर को आपने जोकर एकदम क्लाउन बना के रख दिया। तो जोकर मत कहिए, उम्मीद थी। जोकर की इज्जत है। जोकर जोकर की इज्जत है, सही बात है, इसलिए मैंने क्लाउन का क्लाउन बना के रख दिया। क्लाउन भी नहीं, आप समझ लीजिए उसका पैरोडी स्पूफ बना दिया थॉर का। थोड़ा इंस्पिरेशनल, थोड़ा मोटिवेशन, कोशिश भी हुई थी इंस्पिरेशनल की उसमें, बीच में स्क्रीन प्ले में दिख लग रहा था, लेकिन विलन कुछ नहीं। क्रिश्चियन बेल जैसा कैरेक्टर आप वेस्ट कर दे रहे हैं, और बहुत सारी वेस्टेज है उसमें पिक्चर में। कहा ही नहीं आ सकता। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो सपाट कहानी थी। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वही थी कि जैसे टॉम क्रूज फिल्म बना रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल, तो भले ही फिर भी थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक ड्रामा व्रामा पलटना दौड़ना कूदना डाल रहे हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो ऐसा लग रहा था कि आज आइडिया या कल पिक्चर बना दी है। तो बस स्कारलेट बाकी जो जॉनसन एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। स्कारलेट विच। स्कारलेट विच, सॉरी। अरे तो क्या करिएगा, फैन है। स्कारलेट के साथ एक ही चीज निकलती है। एनीहाउ, थर्ड, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इसको जेम्स गन डायरेक्ट कर रहे हैं और मुझे सीरियसली पता नहीं कि जेम्स गन की प्रायोरिटीज क्या हैं। एक तरफ तो वो डीसी चला रहे हैं, दूसरी तरफ वो मार्वल के लिए मूवी लेके आ रहे हैं। मुझे पहले भी इसका हीरो पसंद नहीं था, तो मैं तो सबसे ये हेटेड कैरेक्टर में से एक वोट हुए हैं स्टार लॉर्ड एमसीयू में। और मुझे सही में नहीं समझ में आता कि स्टार लॉर्ड के जो फैन है वो कैसे फैन है। ये क्रिस प्रैट, चलिए क्रिस प्रैट एक अच्छे ठीक ठाक एक्टर है, मैं अच्छे तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक एक्टर हैं। लेकिन क्या कहते हैं इनकी इनके फैन कैसे ये लोग, और इस इन सब जोक्स पे कौन हंसता है, मुझे सही में नहीं समझ में आता है। कोई किसी को पत्थर मार देगा, कोई किसी को बॉल मार देगा, सामने वाले को बेवकूफ कह देंगे, यही सब होता रहता है। और ये सब बचकानी हरकतें बहुत पहले होती थी। मुझे इसमें जो पसंद है लोग वो है रॉकेट रैकून, जो जिन पे इस बार मेन कहानी फोकस करेगी। पूरे और मार्वल में बेस्ट कैरेक्टर है। बेस्ट कैरेक्टर रॉकेट रैकून है। नेबुला पसंद है, जो बहन है। और क्या कहते हैं ग्रूट पसंद है, ये उसके भी डायलॉग पसंद है। सबसे अच्छे हैं। ग्रूट पसंद है, तो ये लोग पसंद है। इस बार एडम वॉरलॉक आने वाले हैं। वो एक बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन का मूव है। एडम वॉरलॉक बहुत देर से इंतजार हो रहा है, अब तो इंतजार होना बंद हो गया है, लोग शायद देखें भी ना, लेकिन बहुत पहले से इंतजार हो रहा था। तो देखते हैं क्या होता है एडम वॉरलॉक का, और इनकी कहानी कैसे मैच करती है। लास्ट पार्ट, एक कहानी जो खत्म होनी थी वो कैसे खत्म होती है। इसके बाद लास्ट, द मार्वल, कैप्टन मेरा मार्वल। एक कैप्टन मार्वल पार्ट 2 है वो, उसमें कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल दोनों आएंगी। और मेरा तो एक ही लाइन का बस जवाब है कि मैं वो पिक्चर नहीं देखूंगा। बहुत अच्छी होनी चाहिए। शायद मैं उसको डिज्नी हॉटस्टार पे भी ना देखूं, क्योंकि पहली बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। हॉल में देखी मिस थी, और मार्वल तो आप बोलें फिर मैं बोलता हाँ, पहली केविन फीज ने कहा था कि काश ये मूवी वंडर वुमन से पहले रिलीज होती, जो पहली वंडर वुमन आई थी 2017 में, उससे पहले रिलीज होती तो हम ये दिखा पाते कि पहली फीमेल सुपर हीरो के साथ हमने कैसे जस्टिस किया है। खैर वो पिक्चर देखने के बाद मुझे लग रहा था कि जस्टिस लीग ने नहीं किया था अपने थिएटर कट में, और एक इस पिक्चर ने नहीं किया है। बहुत खराब पिक्चर थी। मिस मार्वल मैंने टीवी शो भी नहीं देखा। मिस मार्वल और की स्टोरी लाइन वही मिक्स हो जाती है, उसी में एंड में कैप्टन मार्वल की एंट्री करके उसी स्टोरी को ये कंटिन्यू करेंगे।
एंड ब्री लार्सन मुझे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लगती हैं, और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि उनकी मूवी मुझे भी पसंद नहीं आती है। तो मैं भी इसको तो मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस डिवाइडेड बाय कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू ओवर। तो आई गेस मार्वल द मार्वल्स भी ओवर है। हम्म बट देखिए, मार्केटिंग करनी अच्छे से आती है, तो मिस मार्वल को छोड़ के मेरे ख्याल से बाकी सभी की मार्केटिंग अच्छी की इन्होंने। हम्म अब देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी शशांक, मैं यहाँ एक ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा इस लिस्ट में, जी जी जी, थ्री मस्केटियर्स का। बिल्कुल। थ्री मस्केटियर्स का भी एक ट्रेलर आया था और मुझे तो काफी पसंद आया। अच्छा, मतलब जो एक डार्टेनियन जो कहे जाते हैं, मतलब जिन्होंने भी ड्यूमास की नॉवल पढ़ी है थ्री मस्केटियर्स पे, कि डार्टेनियन जब मिलते हैं तीनों मस्केटियर्स से तो उनका अलग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे वो जर्नी दिखाई गई है, वो एडवेंचर दिखाया गया है। मतलब एक मूवी और भी आई थी हमारे कॉलेज के टाइम में, हमने देखी थी थ्री मस्केटियर्स। जी तो जी, वो तो कॉमिक बंक मार के केपर देखी थी। वो कॉमिक केपर लग रही थी हाँ। मुझे, लेकिन ये मुझे काफी हद तक सेल्फ सेटिस्फाइंग मूवी लग रही है। और एवा ग्रीन को भी इसमें कास्ट किया गया है, जो एप्ट लग रही है इस रोल में। तो मैं वेट करूंगा इस मूवी का। मिस मार्वल को हटा दीजिए, इसको अपनी लिस्ट में जोड़ लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। जी जी। द मार्वल्स तो इसलिए कि हम लोग मार्वल, मार्वल मूवीज की बात कर रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल उसकी बात कर रहे थे। नहीं तो ये मेरे ख्याल से आप स्किप कर दे उधर, दो चार मूवीज और ये जरूर देखें। हाँ, मैं यही कहूंगा कि वैसे मुझे ट्रेलर से इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद जितनी हमने मूवीज अभी तक दिखाई हैं उसमें डंजन्स ऑफ ड्रैगन्स, स्पाइडरमैन, अभी अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, और तीसरी थ्री मस्केटियर्स, क्योंकि तीन हैं तो तीसरी थ्री मस्केटियर्स का ट्रेलर एकदम मास्टरपीस ट्रेलर आया है। क्या विजुअलाइजेशन है, क्या एडवेंचर चल रहा है, सीरियस एलिमेंटल का भी कहानी। आप जोड़ सकते हैं इसमें मेरे ख्याल से। किसका? एलिमेंटल, हाँ एलिमेंटल का भी ट्रेलर बहुत अच्छा है। एलिमेंटल का भी ट्रेलर बहुत अच्छा है, लेकिन थ्री मस्केटियर्स थोड़ा ही अननोन है, क्योंकि फ्रेंच मूवी है। जिन्होंने नहीं देखा है ट्रेलर, फ्रेंच में ही ट्रेलर है, मैंने तो अभी तक फ्रेंच में देखा, शायद इंग्लिश का आया हो। लेकिन बहुत अच्छा है, फ्रेंच स्टार्स हैं इसमें। और मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीद, दो पार्ट में इन्होंने मूवी बना दी है। जैसा पहली का नाम है डी आर्टिकन, जो सात्विक ने बताया, दूसरी का नाम माई लेडी है, और 23 और 24 में रिलीज कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद। ऑलराइट गाइस, तो एक एक मूवीज अगर सभी लोग बताएं कि कौन सी आप लोग जरूर देखेंगे। मैं तो जानना चाहता हूँ वरुण की क्या वो है डिसीजन, कौन सी मूवी देखेंगे। मैंने इंडियाना जोन्स देखी है पहली वाली, तो मैं इंडियाना जोन्स ज़रूर देखूंगा। और डंजन्स एंड ड्रैगन्स का मुझे ट्रेलर बड़ा अच्छा लगा है, तो ये दो मूवीज़ तो मस्ट मस्ट वॉच रहेंगी मेरे लिस्ट में 2023 के लिए। और वैसे तो जितने मैंने ट्रेलर्स देखे हैं, अगर मैं डीसी और मार्वल हटा दूं तो मुझे सारे ट्रेलर्स पसंद आए हैं। डीसी और मार्वल से थोड़ा भरोसा उठ चुका भी मेरा, तो इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, फिर भी मेरा अब इतना रह नहीं गया इंटरेस्ट। तो मुझे बाकी ऊपर की अगर मैं आर्ट की आर्ट बोलूँ तो उसके सारे ट्रेलर्स मुझे अच्छे लगे। तो और मस्ट वॉच मेरी इंडियाना जोन्स और डंजन्स एंड ड्रैगन्स रहेगी। मॉन्टी। स्पाइडरमैन, स्पाइडर वर्स वाला। आई थिंक वो बहुत एंटरटेनिंग वॉच होगी, और मैं जल्दी जाता नहीं हॉल में, बट आई थिंक इसके लिए मैं जाऊंगा, उस सात्विक। एक्सपीरियंस के लिए। मेरे लिए थ्री मस्केटियर्स रहेगी सबसे पहली, और उसके बाद फिर मैं डंजन्स ड्रैगन्स, मैंने उसके एनिमेटेड शो देखे हुए हैं, स्टार प्लस पे फॉक्स किड्स आता था, उस पे देखता था मैं। तो वो देखे हुए हैं, तो काइंड ऑफ चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया है। फिर ओपेनहाइमर में नोलन के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहता हूँ। इंडियाना जोन्स भी है, इंडियाना जोन्स भी देखूंगा, एडवेंचर स्टोरी है। तो ये चार मूवीज आप मेरी तरफ से लॉक कर लीजिए। सेड। इजी ईयर रहेगा सात्विक का। देखूंगा तो मैं बहुत सारी मूवीज, क्योंकि शायद इस बार जो मूवीज आ रही है मुझे पसंद आ रहा है कि जो आने वाली मूवीज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, वो जैसा सात्विक ने कहा और हमने लिस्ट में भी नहीं लिखा है, लेकिन
मैं थ्री मस्किटियर्स देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या करते हैं। दूसरा मेरा रहेगा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। ये तो हॉल वाली ही मूवी है, इसको हॉल के बिना बहुत मजा आएगा, लेकिन हॉल में देखिए लाइट बंद करके पूरी म्यूजिक के साथ। दूसरी वो है। उसके बाद ड्यून, लेकिन स्पाइडरमैन और मस्किटियर्स सबसे ऊपर। हाँ, मैं अपना भी बता ही देता हूँ, मैं ओपेनहाइमर देखूंगा। और बारबी। स्पाइडरमैन तो मस्ट है, ओपेनहाइमर भी मस्ट है। मुझे बहुत इनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत पसंद थी, और नोलन की नोलन है तो जाना ही पड़ेगा। और एक और मूवी है जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो थ्री मस्केटियर्स नहीं है। उस मूवी का नाम है किसी का भाई किसी की जान। किसी की जान। हम्म। हम सब देखें, सलमान भाई जिंदाबाद। आप आदि पुरुष को बोल रहे हैं? हाँ, अरे वो अगर इन्होंने सुधार दी तो जरूर देखेंगे। अगर पता ही है आप लोगों को सुधार, तो ऑलराइट। तो मूवीज देखिए, और हमें भी बताइए कि कौन सी देखनी है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, फिर मिलते हैं।